वेल हम वैसे क्यों बोलते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर? रीजन बीइंग इज दिस कि उस गैल्वेनोमीटर में टेंजेंट लॉ लगता है, दैट्स व्हाई हम एक्चुअली उसे बोलते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और मुझे लगता है कि हमारे कोर्स में है। सो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर किस तरीके से होता है? ऐसा मान लो देखिए आप लोग कि ये एक मेटालिक रॉड, एक मेटालिक सर्कुलर रॉड, ठीक, एक मेटालिक सर्कुलर रॉड है, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात के लिए। और हमने क्या कर रखा है कि इसके ऊपर वायर लपेट रखा है, वायर, वो वायर जो कि नेकेड है, होता है ना वायर जो छीन देते हैं, सो इसके ऊपर वायर लपेट रखा है। और हमने जो वायर जो लपेट रखा है तो इस तरीके से लपेट रखा है, इस बात को याद रखना, ठीक। अब क्या है कि नीचे यहां पर एक रफ डायग्राम बना है। अब यहां पर क्या है नीचे कि ये ऐसी कुछ चीजें होती हैं ऊपर, इसमें लिखा है 0, मान लो इसके नीचे लिखा हुआ है 500, आई थिंक दिख रहा होगा, और साथ में जो है यहाँ पे लिखा है सपोज 1000, और साथ में मान लो यहाँ पे लिखा है 2000। इज इट ओके? नाउ व्हाट द हेल दिस थिंग इज, ये 0, 500, 1000, 2000 ये सब क्या है? ये सब है नंबर ऑफ टर्न्स। हम क्या कर रहे हैं, ऐसा मान लो तो देख लीजिए कि ऐसे गया इस तरीके से करके ऐसे वापस आ गया, राइट? तो अब है क्या चीज कि हम क्या करेंगे, हम बाहर से जो भी करंट फ्लो कराएंगे, मान लो देखिए हमने बैटरी लगाई, और जो भी हमने बैटरी लगाई, हम जानते हैं बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक है पॉजिटिव टर्मिनल, एक है नेगेटिव टर्मिनल। तो जब हम बैटरी लगाएंगे सो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को यहाँ जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे, आई हम समझ रहे हैं। सो जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, तो बोल सकते हैं इस कॉइल में करंट फ्लो होगा। क्या क्लियर? नेक्स्ट, जब इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, जब इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, ये कॉइल के कितने नंबर टर्म्स हैं? 500। मान लेते हैं कि यहाँ पे लगाया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और एग्जैक्टली यहाँ पे लगाया नेगेटिव टर्मिनल। नाउ ये टेल मी कि एक्चुअली सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, चलो प्लीज ध्यान से, जो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, इसकी वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? माइनस के क्या? माइनस के क्या? अंदर की तरफ है। रीजन हमने लगाया राइट हैंड पाम। इसको याद रखना है कि अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है हमारे, तो हमें राइट हैंड पाम रूल लगाना है, और सही से चीजें आनी चाहिए, लेकिन ऐसी आनी चाहिए कि एक्चुअली कोई इंसान बोले गलत है तो बोलो नहीं, ये ऐसे ही होगी, ठीक है ना? अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखो। तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे लगाएंगे राइट हैंड पाम 1। हमारे पास फॉर्मूला क्या है एक्चुअली? मैग्नेटिक फील्ड टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का फॉर्मूला क्या है? तो बोल सकते सर फॉर्मूला है B = μ0 into N into I divided by 2 into R। इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब बात ये है कि ये है N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, 500 टर्न्स है, R मतलब रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जैक्टली जो रेडियस है वो जाएगा कैपिटल R। क्या क्लियर है? तो तुमने क्या देखा? तुम बोल सकते हो आपने क्या दिखाया है हमारे लिए कि ये एग्जैक्टली मेटालिक रॉड टाइप की, राइट? एक हम मान सकते हैं थोड़ी देर कि मेटालिक रिंग है, उस रिंग के ऊपर हमने जो है कॉइल लपेट दी है। आई रिपीट माय वर्ड्स कि एक्चुअली मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर कॉइल लपेट दी है, और कॉइल लपेट के एक टर्न यहाँ पे, एक टर्न यहाँ पे। इसी तरीके से मैं एक काम और करूँगा कि जो है
इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने एक वायर ऐसे लिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, फिर यहाँ पे लगा क्या वर्किंग जब समझ में आए कि बनाया कैसे, इससे होगा क्या, सो बेसिकली हम लोग इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स कोई भी कर पाए। ठीक है, बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है, राइट। इसी तरीके से हम एक तारे से लेंगे, घुमाएंगे ऐसे। अगर हमने यहाँ पर लाल वाले वायर के 1000 टर्न्स कर रखे हैं, इसलिए हमने नीचे 1000 कर रखे, तो तुम मुझसे अब एक चीज बोल सकते हो, सर जी आप अगर यहाँ पर बैटरी लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। रीजन मीन इज इसकी नंबर ऑफ टर्न करंट मानो से। इसी तरह से आप बोल सकते हो सर अगर आपने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा, तो बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो एग्जैक्टली ज्यादा। एक बात चाहे टेंजेंट चलना मिल रहा है, चाहे वाइब्रेशन मैग्नेटिक मिल रहा है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। वाइब्रेशन जैसे कि आपने मुझे बताया कि T = 2.2 इसका फॉर्मूला होगा। याद रखना है तुम्हें एक चीज के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड एंड दैट इज कि जो नीडल होगी वो बहुत छोटी होनी चाहिए। हम बहुत बड़ी मैग्नेटिक कंपास यूज नहीं करेंगे। तुम बोलोगे क्यों? वो इसलिए रीजन मीन इज दिस कि तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चाहिए और तुम एक्चुअली यहाँ पर कंपास लगाओ, तो जो छोटी कंपास होगी सबसे पहले चीज उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, उसका मास कम होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है और छोटी सी कंपास है, खुद सोचो मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है, छोटी सी कंपास है, तो टॉर्क कम लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? mp sin थीटा। सो दैट्स व्हाई एग्जैक्टली हम लोग बहुत छोटी कंपास लेते हैं जो कि हम यहाँ पे डालते हैं। अभी तक जो मैंने एक्चुअली ये चीज सारी चीज समझाई है आपको समझ में पता? एक्सेलेंट। अब एक और काम करेंगे, सुनते ना प्लीज ध्यान। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम यहाँ पर एक कंपास रख देते हैं बिल्कुल बीच में। कंपास का मतलब क्या होता है? कंपास का मतलब है जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब एक्चुअली जो रखे तो कंपास सिंपल नेविगेशन जो चीज करेंगे दैट्स कॉल्ड कंपास। क्या समझ? एक्सेलेंट। तो हमने यहाँ पे कंपास रखा है। कंपास कौन सी ओरिएंटेशन सिंपल होना चाहिए, कंपास कौन सी डायरेक्शन में रुक जाएगी? तुम हो सकते हो जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैंने आपको एक चीज बताई कि शायद आप बिहार में कंट्री में हो सारे बच्चों, वो ये कि मान लो समझे के लिए कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। सो जो बाहर वाली जो मैग्नेट होगी हमारी, राइट, जो हम कंपास का होगी ऐसी अलाइन है। क्या समझ नहीं समझ मैं बता दूँ नहीं यार कोई बात, मैं इसका एक्चुअली सब बताता हूँ। सुना बहुत ध्यान इसे चैनल कर सकते हैं जैसे आपने बेस्ट पे कर दिया है जो कि अरे मैं ये चीज़ अभी उस बच्ची ने बोला था समीक्षा से, मैंने कहा जहाँ जब से मैं एक्चुअली इंस्टीट्यूट में आया हूँ तब से मेरा वो बोलती पता नहीं सर मेरी ना इमेजिनेशन इतनी अच्छी है, लेकिन उसकी बहुत अच्छी इमेजिनेशन है, मुझे पता है। वो बच्ची बहुत खतरनाक रियल। सबसे अच्छी चीज़ मुझे वो बच्चे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो बोले वाले दिल के साथ। चंट लोगों से मुझे सख्त नफरत है, भले ही वो एक्चुअली मेरा स्टूडेंट क्यों ना, मेरी मजबूरी हो जाती है उसे पढ़ाना। क्यों जानते हो? ऐसे लोग हमेशा सक्सेसफुल होते हैं और साथ में इस सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं। वो भक्ति क्या, वो भक्त की ही क्या जिसके भगवान के नाम लेने से तुम्हारे रोंगटे ना खड़े और तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आए, और तभी हो सकता है जबकि एग्जैक्टली उसके साथ में ऐसे होता है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम साइंस सीख तो रहे हैं, लेकिन हमारा चरित्र क्या है? वो स्टूडेंट, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। जैसे बहुत से बच्चे आए सारे हजारे, जिस इंसान को पहले एक्चुअली जो हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी, आज वो बच्चे हैं खतरनाक क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पता क्या पता चलता है? हमारे प्यार में कमी होती है अपनी पढ़ाई में। जब एक्चुअली पढ़ाई हमारा प्यार बढ़ गया, इसका मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं। सच में ऐसा होता है। तो थोड़ा अपने साथ में मुझे लगता है इंसान को साथ देना चाहिए। कोशिश करें कि हम अपने साथ में चलें। साला कोई कुछ नहीं कर सकता, ये मैंने देख लिया ऐसे ही शुरू कसम से। हाँ खैर सुनते ना बात करिए। तो ये है हमारा वेस्ट और ये बार हमारा ईस्ट। अच्छा तुम ये कह रहे थे और कुछ बताओ, और कोई प्रॉब्लम है? नहीं
और सुना रहे मानो थोड़ी देर के लिए एक चीज मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से मानो थोड़ी देर के लिए कि हमने क्या कर रखा है कि ये जो है इसे क्या बोलते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। बेटा इसका नाम जैसे ही दिमाग में आए वैसी सारी चीजें आ जानी चाहिए जो इस इंसान ने बताया। इसका रेडियस आर है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स एन है, करंट आई होगा, ठीक है, सारी चीज। अब है क्या चीज, मान लो थोड़ी देर के लिए करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये कंपास रखी हुई है, कंपास, और ये जो कंपास है आगे ये बेटा मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये मतलब कोई चीज है जिसके ऊपर हमने कंपास रखी हुई है ऐसे हॉरिजॉन्टल, समझ लो शाबाश। और जो कंपास है अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो तुम बोल सकते हो भले ही अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसकी वजह से क्योंकि करंट है ही नहीं, तुम बोल सकते हो लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड होगा BH, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड तो होगा। अब आप एक बात याद सारे हमने क्या करना है कि इसको उठाना है और ऐसे घुमाना है सच दैट कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। मैं करके दिखाता हूँ, पर मुकेश ने रात में 1 बजे करके दिखाया, वो तो सर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मैंने बनाया कैसे होगा, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ये मुकेश है नहीं अपना, लो ये बात किसी का मोबाइल होगा अभी उसमें कंपास है, कंपास है क्या बात है? अब लोगों ने आसपास सुना ये कंपास है और उसको ऐसे करते हैं इस तरह। अब है क्या चीज कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां इस कंपास को यहां तो ऐसे दिखता है, वो राशि लाइन लेकिन ऐसे कैसे इस तरीके आपने कहा क्या है कि ये जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है इसको भी कैसे रखना, ये है पूरा वो सी चीज जिसपे वायर लगा है, ये है वो सी चीज और इसके बिल्कुल बीच में मतलब इस रेंज के बिल्कुल बीच में हमने क्या रखा कंपास। सुना अब वो कंपास होना क्या है, ऐसे रखने में ऐसे रखने में कंपास ऐसे करना है, सुना मतलब नहीं जीरो है, जीरो जीरो पे लाइन लगेगी कंपास। कैसे अगर ये समझ गए तो फिर ये समझना है, समझ आपने इसे ऐसे घुमाना है, आपने इस चीज को अगर इसे ऐसे घुमाना है फिर डेढ़ आपने किया, मैंने क्या किया कि इसको जो है इस तरीके से घुमाना है ऐसे, और यही एक्चुअली इसी के ऊपर हमने क्या किया टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की वो ठीक है। अब कंपास रखेंगे बीच में, जब बीच में कंपास रखेंगे तो डेफिनेटली इसकी ऐसी लाइन मिलेगी 0 0 मान 0 0 0 अब हमने काम किया, अब हमने क्या किया ऐसी जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर का मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा। अब इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इधर है। जब मैंने एक्चुअली की कॉइल बनाई थी और इसमें करंट बताया था ऐसे फ्लो होगा तो तुम सबने बोला था इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बिल्कुल सही है, वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब तुम ये सोचो कितने मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड है वो है BH, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, समझा वैल्यू। अब BH वाला मैग्नेटिक फील्ड तो इस एक्सिस के अबाउट हमने कर दिया ऐसे, और दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कर दिया, तो लॉजिकल बात है ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड हैं उनके बीच में एंगल क्या है 90। समझ अब हम एक काम कर सकते हैं कि यहां पर हम टेंजेंट लॉ लगा सकते हैं, हम यहां पे टेंजेंट लॉ देखो इंसान का बस बेस अगर फील हो जाए तो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड
ये जो कि इसके बराबर है, हम इसको मान लेते हैं B के बराबर। क्या क्लियर? ये B हमने दिया बेटा कॉइल के वजह से। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो है मान लो इस डायरेक्शन में, वो क्या है? BH। कैसा था? पक्का? कंफर्म? वेरी गुड। अब एक और बात, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कौन से प्लेन में होगा? x माइनस z प्लेन या फिर एक्सैक्ट प्लेन हम बोल सकते हैं x माइनस z प्लेन। समझे? एग्जैक्ट प्लेन होगा इस तरीके से। क्या करने का मान लीजिए इस तरीके से क्या ही समझ आता है? सच्ची सब। और यहाँ पे जो है ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? डेल्टा। ठीक है सब। सो टेन डेल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताओ। एग्जैक्ट। या फिर हम बोल सकते हैं क्या रहेगा? टेन डेल्टा इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r इनटू BH। शाबाश, एक्सीलेंट। ठीक है, नाइस। सो अब हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, ये हमें पता चल जाएगा इससे। ठीक है, सो देयरफॉर I इज इक्वल टू कितना आ गया? टेन डेल्टा इनटू 2r इनटू BH upon of 0 into total mass. That's